मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण सवाल द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 के सवालों को करते हुए कुछ छूट गया था पिछले क्लास में। आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है? x + 2 × 3x - 1 = 0। इसका मतलब चाहे तो इसका मान 0 रहने वाला है, गुना के रूप में है, बीच में कुछ नहीं है तो, या नहीं तो इसका भी मान 0 रहने वाला है। देखते हैं हम लोग दोनों का मान 0 मान लेते हैं। तो x + 2 = 0, तो x = क्या रहने वाला है? -2। दूसरा कंडीशन 3x - 1 = 0 अगर ले लें तो x = क्या मिलेगा हमको? +1/3। एक x का मान क्या आया? -2। दूसरा x का मान क्या आया? +1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा है? -2 + 1/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 12। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। निम्नांकित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे? x² - 5 = 0। इसका मतलब x का मान क्या होगा? ±√5। ±√5। ये प्लस माइनस इसलिए है कि क्योंकि ये चर राशि है, वेरिएबल है, इसलिए वेरिएबल है, इसलिए वेरी करते रहेगा इसका मान। एक प्लस में भी होगा, एक माइनस में भी होगा। √5 का मान क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या √5, √3, इसी तरह से √3, √2, √7, √5 सब क्या हैं? ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सब अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होगा? मूल समान के लिए b² - 4ac = क्या होता है? 0 होता है। b² का मान क्या होगा? बराबर 4ac के बराबर होगा। तो ऑप्शन इस टाइप का होना चाहिए था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का b/2a - c/a -b/2a - 2b/a ऑप्शन कुछ दूसरे टाइप का है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, शायद ये क्वेश्चन सही नहीं है। चलते हैं इसको स्किप करके अगला क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हों तो क्या होंगे कंडीशन? विवेचक का मान क्या होगा? =0। तो b² - 4ac = 0 समान मूल के लिए, बराबर मूल के लिए। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा? b² बराबर क्या होगा? 4ac के बराबर। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? b² = 4ac। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए b² < 4ac हों तो मूल होंगे ax² + bx + c = 0। चलते हैं b² - 4ac बराबर क्या होगा? b² कम है 4ac से, इसका मतलब 4ac का मान ज़्यादा है। b² - 4ac का वैल्यू क्या होगा? इसका b² का मान कम है, 4ac का मान ज़्यादा है, मतलब विवेचक का मान क्या आएगा मेरा? नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव मतलब 0। इस विवेचक का d = क्या होगा? <0। जब <0 होगा, माइनस में होगा, इसका वास्तविक मान नहीं निकलेगा, वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में वास्तविक और असमान बिल्कुल गलत बात है। वास्तविक और समान ये भी गलत बात है। वास्तविक नहीं बिल्कुल सही बात है। इमेजनरी वैल्यू आएगा इसका, वास्तविक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16।
क्वेश्चन नंबर 16, यदि द्विघात समीकरण 3/4 x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविक्तर डी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी के जगह में क्या है? 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है? 3/4। सी का मान क्या है मेरा? 3 माइनस में, ठीक, ये कट जाएगा। 8 8 64 आएगा, इस 8 का स्क्वायर का मान 3 तिया 9 आएगा, गुना कर देंगे तो 9। 64 से 9 चला जाएगा तो 55। ऑप्शन नंबर 55 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण होगा? हम जानते हैं मूल अगर दिया हुआ रहे, मूल जीरोस दिए हुए रहें तो वो मूलों का योगफल और मूलों का बहुपद बनाने के लिए या द्विघात समीकरण बनाने के लिए मूलों का योगफल हमको चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। मूलों का योगफल करेंगे तो 3 प्लस -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 0 आ जाएगा, वैल्यू 0। उसके बाद मूलों का गुणनफल करेंगे तो -9। तो द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है? x का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो मूलों का गुणन योगफल क्या है? 0 है, तो यहाँ पर बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर, इसका मान 0 हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल -9 है तो x इसका बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर -9 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, दो लगातार धन पूर्णांक पूर्ण संख्याओं, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। मतलब कोई संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगा? x + 1 का गुणनफल क्या है? 72 है, ठीक। यदि छोटी संख्या x हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? बिल्कुल सही लिख दिए हैं एकदम एक के बार में। क्या है? x × x + 1 72, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यदि a और b समीकरण x² - ax + b बराबर 0 के मूल हैं तब, मतलब x समीकरण दिया हुआ x² - ax + b बराबर क्या है? 0। इसका मतलब एक मूल इसका a है, दूसरा मूल इसका b है। चलते हैं x के जगह में a का मान रख करके, इसका मान पहले वैल्यू पुटिंग करके रखते हैं तो क्या आता है? a का मान a का पहला मूल a जो है x² के जगह में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? a² a इंटू a + b बराबर 0। तो a² माइनस a² प्लस में b बराबर 0, ये कट जाएगा तो b का मान क्या आएगा मेरा? 0। ऑप्शन नंबर देखते हैं, b बराबर 0, b बराबर 0 किसी में मौजूद नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, a के जिस मान के लिए समीकरण x² + 4x + a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह होगा। a के जिस मान के लिए x² भिन्न होगा, मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा। b के जगह में क्या है? 4 का स्क्वायर, ठीक। a के 4 तो है रहेगा ही, a के जगह में क्या है? 1, c के जगह में है a ग्रेटर देन 0, ठीक। तो 16 - 4a बराबर है किससे? 0 से। अगर हम 16 लें, यहाँ पर a का मान 4 लें तो क्या हो जाएगा? 16 से 16 चल जाएगा 0, इसलिए ये जो a का जो मान होगा वो छोटा होगा किससे? 4 से। a का मान ऑलवेज छोटा होना चाहिए 4 से। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0
के मूलों के योग का मान क्या होगा। मूलों का योग बराबर क्या होता है, मान लेते हैं अल्फा एक मूल है और बीटा दूसरा मूल है। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी के जगह में क्या है, -2, तो +2 है फॉर्मूला से माइनस, तो -2, ए के जगह में 1 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर जो कि ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x+3 के विवेचक होंगे। विवेचक डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। b का मान -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे, आगे बढ़ते हैं, 4 गुना, a के जगह में क्या है 2, c के जगह में 3, तो 16 - 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, इसका 16 से 24 जाएगा माइनस इक्वल टू -8। इसका विवेचक का मान क्या होगा, -8। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात होगा। घात बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, बहुपद में या द्विघात समीकरण में घात बराबर क्या पढ़े हैं, मैक्सिमम पावर के मान, किसी चर राशि पर मैक्सिमम पावर के मान। यहाँ पर मैक्सिमम पावर का मान क्या है, 2 है, इसीलिए घात बराबर 2। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 = 0 का समान मूल है तो a बराबर क्या होगा। समान मूल के लिए b² - 4ac का मान क्या होगा, b² - 4ac का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो b के जगह में -4a है तो हम ले लेते हैं, पहले इसका डायरेक्ट निकालना शुरू करते हैं। 4 गुना a का मान क्या है, a, 2a + 1, इसका मान क्या होगा, 0। तो 4 16 हो जाएगा यहाँ पर, 16a² माइनस क्या हो जाएगा, 4a, तो 4 दूनी 8, a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा 4a, तो -4a। 16 से 8 जगह मतलब 8a का स्क्वायर माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 0। 8a² से 4a² मतलब 8a² बराबर क्या है, 4a। तो a इस पार उस पार एक कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या मिलेगा मेरा, 4/8, काट देंगे तो a बराबर 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये वाला बाउंड्री लाइन कर देते हैं, यहाँ से ये अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 के = 0 के मूलों का योग कितना होगा। मूलों का योग -b/a तो -b के जगह में क्या है 4, तो -4/a के जगह में क्या है -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/3 प्लस में आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यदि द्विघात समीकरण x² + bx - c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं होने की शर्त क्या होगा। तो b का स्क्वायर माइनस वास्तविक और बराबर मतलब विवेचक d का मान क्या हो जाएगा, 0। b² - 4 × a × c का मान क्या हो जाएगा, बराबर 0 होगा। इस -4ac को अगर हम उस पार ले जाएंगे तो ये b² = 4ac के बराबर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा वाला में मौजूद है, ये नहीं है, यही मौजूद है, पहला ही ऑप्शन ये मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला 27 के बाद 28। क्वेश्चन नंबर 28, 3√3x² + 10x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक बराबर b² - 4ac, तो 10 का स्क्वायर -4 गुना 3√3 × √3 इक्वल टू का विवेचक क्या होगा। विवेचक का मान निकालना 100 -
3 गुना 3 तो 3, 3 √3 इंटू √3 तो 3 √9, तो √9 का वैल्यू कितना आने वाला है 3, हाँ 3। जब 3 आने वाला है इसका मान, तो 3 इंटू 3 9, 9 चौके 36, 10 से 36 जाएगा मतलब 64। ऑप्शन नंबर सी मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -1, विवेचक निकालना है 4 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 तिया 12 बराबर क्या हो जाएगा 4 8 12 8 16। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30, के किन मान के लिए समीकरण 4x² माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। ये क्वेश्चन VBI रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। के मूल बराबर होंगे तो विवेचक का मान 0 क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b की जगह में k है तो k का माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की जगह में 4 है तो 4 इंटू 16 इक्वल टू क्या 0। तो k का स्क्वायर माइनस 4 चौके 16, 16 गुना 16 बराबर 0। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 16 का उस पार जाएगा 16 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मेरा k का जो मान होगा वो 16 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 16, 16 एक प्लस में भी होगा एक माइनस में भी होगा, 16 एक प्लस में भी होगा एक माइनस में भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा 16 प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो कंडीशन क्या होगा, d बराबर 0 समान मूल के लिए, तो b² b के जगह में क्या है a², 4 इंटू ए की जगह में b है तो b लिख देंगे, c के जगह में ca है, समान मूल समान है तो बराबर 0, a² माइनस 4bc। चल ऑप्शन नंबर कौन सा में है मौजूद है, ये वाला देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, a² माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इस पर x का क्यूब आएगा, ये है, ये भी है, x² इधर x ये भी है। ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 32 के बाद 33, के किन मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 मूल वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक तथा असमान मतलब b² माइनस 4ac का मान 0, ये ग्रेटर देन 0, तो b के जगह में क्या 4 का स्क्वायर, 4 गुना ए के जगह में k है तो k लिख देंगे, c के जगह में 1 है तो 1 लिख देंगे, ग्रेटर देन 0। तो 16 इसको उस पार भेज देते हैं, 16 का मान क्या होगा 16 इक्वल टू 4k, जो इसका मान बड़ा है इसका मतलब k का k 4k, ये क्या है ये बड़ा है, ये 16 बड़ा है 4k से, k का मान क्या होगा, अगर हम 4 ले लेते हैं तो दोनों बराबर होगा, लेकिन यह क्या कहता है 16 का मान बड़ा है, इसलिए k का जो मान होगा ये k इज इक्वल टू लेस देन 4, k इज इक्वल टू लेस देन 4। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 34, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सत्य है, b² माइनस
मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का मान 0 के बराबर। तो बी स्क्वायर 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac के बराबर होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चल तो इसका मतलब 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।